गाइस हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स एनालिसिस के बारे में कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं गाइस डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। और गाइस सबसे पहले जो 24 दिसंबर को मैं एनालिसिस पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके आप जरूर देखिएगा। गाइस जो भी लेवल मैं इस एनालिसिस में दिया था, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे सेंसेक्स का हो, वो सारे टारगेट गाइस हिट हुए थे। और जिस लेवल में मैंने नो ट्रेडिंग जोन बताया था, उस लेवल में अगर कोई गाइस ट्रेड नहीं किया होगा तो उसके जो है पैसे बचे होंगे लॉसेस से, डिके से। तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक 1 सेकंड के लिए दिखाता हूं। एनालिसिस पोस्ट करने से पहले मैं एक लेबल पोस्ट किया था सेंसेक्स का, और गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्लियर मार्क किया, आपके सामने है बिल्कुल डिस्प्ले पे। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद अब चार्ट पे चलते हैं। अब चलेंगे हम चार्ट पे, आपने देख लिया, अब चार्ट पे चलेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझदार हैं, अगर ट्रेडर हैं तो आप खुद समझदार हैं। अब चार्ट पे चलते हैं गाइस। गाइस अब हम चार्ट पे आ गए, और गाइस जो अभी मैं आपको चार्ट दिखाया उसमें मैं क्लियर आपको मेंशन किया था कि अगर 85,450 का लेवल टूटा नीचे के साइड, तो पहला टारगेट मैं दिया था 85,330। और ये चार्ट पे जो है नहीं, बल्कि ये मेरे टेलीग्राम पे प्रूफ पड़ा है, मैं डिलीट नहीं किया हूं। एनालिसिस से वीडियो आने से पहले मैं ए लेबल अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, आप चाहें तो उसको जाके देख लीजिएगा। और गाइस देखिए, जैसे ही 85,450 के लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, 129 पॉइंट का टारगेट मिला। उसके बाद सेंसेक्स 85,330 को सपोर्ट लेके अब पूरा दिन मार्केट जो है 85,450 से लेके और 300 के रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेशन किया, कम से कम 2.5 घंटे। और मैं वीडियो में बताया था कि 85,300 जो है एक सपोर्ट जोन है सेंसेक्स का। ये सपोर्ट जब भी टूटेगा सेंसेक्स में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर सेंसेक्स इस सपोर्ट के पास सस्टेन कर जाता है, जैसे कि वेडनेसडे को सस्टेन करके क्लोज किया, अब इस जोन का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर वेडनेसडे को गाइस सेंसेक्स 85,450 से लेके और 85,300 के रेंज में ओपन होता है, अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना है तो कम से कम गाइस इस जोन में सेंसेक्स को 1 घंटे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, 1 घंटे सस्टेन करना पड़ेगा, लगना चाहिए कि भाई मार्केट बायर के कंट्रोल में है। उसके बाद गाइस अगर सेंसेक्स 85,460 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 85,700। करीब आपको यहां पे गाइस 200 प्लस के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, 200 प्लस के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और गाइस 85,700 सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से बार बार सेंसेक्स जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है बार बार। तो यहां पे आप एग्रेसिव बाइंग मत कीजिएगा। मैं तो आपको ये कहूंगा गाइस कि 85,700 से लेके और 85,800 के रेंज में बाई मत करिए, क्योंकि ये 100 पॉइंट का जो रेंज है सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस 100 पॉइंट के रेंज में है, अगर 85,700 के ऊपर और 85,800 के नीचे जो है सेंसेक्स कल को अपने आप को होल्ड करता है, यहां पे कोई रेंज बनाता है, इस जोन में 100 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स कोई रेंज बनाता है, अपने आप को होल्ड करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद गाइस इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो आपको 86,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, करीब 200 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर गाइस नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ, 85,700 का लेवल टूटा, तो फिर से दोबारा से आपको 85,450 के टारगेट देखने को मिल सकता है। अब फिर गाइस हो सकता है कि मार्केट 85,700 से लेके और 85,460 के रेंज में, जैसे कि 2 दिन से मार्केट इसी जोन में अपने आप को होल्ड करके रखा था, इसी जोन में रेंज बाउंड था, वैसे सेम सिचुएशन फ्राइडे को भी क्रिएट हो सके, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है।
तो जब तक 85,800 का ब्रेकआउट नहीं होगा आपको अप साइड का एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो खासकर अगर मॉर्निंग में आपको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, मॉर्निंग में जैसा कि मैंने लेवल बताया आपको, अगर जो है 85,450 का ब्रेकआउट होता है तो आपको 200-250 पॉइंट कैप्चर आसानी से हो सकता है। 700 के लेवल का सेंसेक्स आसानी से हिट कर देगा। उसके बाद आपको इंतजार करना है, वेटेड वॉच करना है कि अगर सस्टेन करता है 85,700 के पास, उसके बाद अगर 800 का ब्रेकआउट करेगा तब जाके अपसाइड का प्लान करना है। अगर मॉर्निंग में गाइस नीचे की साइड 85,300 का लेवल टूटा तो फिर पहला टारगेट निकल के आएगा 85,100, करीब यहां पे आपको 200 पॉइंट का, नीचे की साइड भी आपको 200 पॉइंट का डाउनफॉल जो सेंसेक्स में रेडी है अगर 85,300 का लेवल टूटा मॉर्निंग में तो। और सेलिंग आएगी तो बहुत तेजी से आएगी, खासकर आप इस पर नजर रखिएगा। फिर गाइस 85,100 से लेके और 85,950 सॉरी 84,950 जो है सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर इस जोन में सेंसेक्स अपने आप को होल्ड करता है, कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, और गाइस उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, जो भी रेंज बनाएगा सपोर्ट के पास, चाहे वो 84,950 के पास बनाए, चाहे 85,100 के पास बनाए, जब भी उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 85,300 के लेवल को हिट करेगा। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होगा तो दोबारा से 84,850 के लेवल को हिट करेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नीचे के साइड। और गाइस अगर मान लीजिए ऊपर की साइड पहला सपोर्ट 85,300 ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करता है, उसके बाद यहां रेंज बनाने के बाद फिर इस सपोर्ट का, फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो फिर जो पहला सपोर्ट है 85,300 इस सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो यहां पे फिर आप अलर्ट रहिएगा, अगर यहां सपोर्ट से बाउंस आता है तो फिर 85,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहां पे आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट करिएगा। अगर इस रेजिस्टेंस के पास जो होल्ड करता है और उसके बाद अगर दोबारा से ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो 85,500 और 85,700 को टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस से दोबारा से सेलिंग आई गाइस तो सेंसेक्स दोबारा से 85,100 और 84,950 के लेवल को भी हिट कर सकता है। ठीक है, और पहला ये तो हो गया गाइस, अगर मार्केट जो है 85,450 से लेके और 85,300 के रेंज में ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है, अगर गाइस मान लीजिए कि मार्केट कल को थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, नियर अबाउट गाइस जो 85,600 का इंट्राडे में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है इसके आसपास ओपन हो जाता है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था कि मार्केट में थोड़ा डिप मिलने दीजिए और डिप मिलने के बाद हम बाई करेंगे। तो यहां पे अगर थोड़ा डिप मिलता है, और वो डिप कहां तक आना चाहिए गाइस, पहले 85,450 के पास या सपोर्ट क्रिएट करे, यहां पे अगर बाउंस होता है 85,600 के पास बाउंस होता है तो आप उसको डिप का इंतजार करिएगा। पहला डिप रहेगा हमारा 84,450 या फिर जो है 85,450 या 85,300 के पास। इन दोनों सपोर्ट के पास से जहां से सेंसेक्स सपोर्ट क्रिएट करेगा और वहीं से हम अपना कॉल ऑप्शन की एंट्री बनाएंगे और फिर टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे गाइस 85,600 और 85,700, तब भी हमें पैसे आसानी से मॉर्निंग बन जाएंगे। अगर गाइस मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, नियर अबाउट आप मान लीजिए कि मार्केट जो 85,300 या 85,250 के आसपास ओपन हो जाता है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए कि मार्केट में थोड़ा बाउंस मिले और वो बाउंस जो निकल के आए वो निकल के आए 85,300, क्योंकि अगर 85,300 टूटा सपोर्ट तो फिर सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। और जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और बाउंस आता है तुरंत तो सेल हो जाएगा, क्यों तुरंत सेलर हावी होंगे और आप यहां एंट्री बनाइएगा और मॉर्निंग में आपको अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको ट्रेडिंग करने का तरीका बता दिया, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है और कब एंट्री बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसा मैंने आपको बताया गाइस वैसा आपको अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है। जैसे ही उस लेवल का, उस जोन का ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा। देखिए गाइस, आप कम से कम एक महीने जो मैंने आपको डेली एनालिसिस पोस्ट करता हूं उसके अकॉर्डिंग एक लॉट लेके ट्रेड करके देखिए।
अगर प्रॉफिटेबल आप बने तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे चैनल से एग्जिट मार जाइएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन करके देखना पड़ेगा डेली 1 लॉट से ही। ये नहीं कि आज 1 लॉट से ट्रेड करना है, कल 4 लॉट से, परसों 5 लॉट से, नरसों 10 लॉट से, ऐसा कुछ नहीं। 1 लॉट कीजिए ताकि आपको एवरेज निकलेगा कि एक महीने में अगर 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है तो आपने 22 दिन में कितने दिन प्रॉफिट किए, कितने दिन लॉस किए। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हैं तो वेल एंड गुड है, फिर आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, फिर आप 3 लॉट से ट्रेड कीजिए। तो ये देखिए, आपको मेन मुद्दा यह है कि आपको अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है, तभी जाके आप सेफ ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो आप जो है जब चाहे जितने पैसे लगाएंगे फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बाकी गाइस कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन गाइस, नमस्कार।